तो अपन यहाँ पर किसका इस्तेमाल करते हैं, सहायक जनन प्रौद्योगिकी का, किसको खत्म करने के लिए, बंधुता को खत्म करने के लिए। इसमें क्या क्या आता है स्टूडेंट, तो इसमें आपका पहला आता है आपका IVF, यानी कि अपन लिख सकते इसको। एक तो आता है इसमें इन विट्रो निषेचन, ठीक है स्टूडेंट, और एक आपका यहां पर आता है क्या, इन विवो निषेचन, या जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको तो अपन लोग बोलते हैं पात्रे निषेचन, पात्रे निषेचन। और ये क्या होता है, जीवे निषेचन। क्या होता है, जीवे निषेचन। अब पात्रे निषेचन क्या है और जीवे निषेचन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखो भाई, पात्रे निषेचन क्या होता है, यदि परख नली में क्या होता है, निषेचन हो रहा है। कहाँ हो रहा है, परख नली में निषेचन हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, पात्रे निषेचन। और अगर जीव के शरीर में हो रहा है तो इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, जीवे निषेचन। अब इनको करवाते कैसे हैं, तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अपन समझ लेते हैं पात्रे निषेचन को, कि पात्रे निषेचन कैसे करवाया जाता है। तो पात्रे निषेचन की अगर बात की जाए, जैसे मान लो आपका दाता जो क्या है, मादा है, दाता मादा है, उससे क्या लिया, अंडाणु लिया। भाई वो अंडाणु तो उत्पन्न कर पा रहे हैं, लेकिन निषेचन के लिए जो माहौल होना चाहिए उनकी फेलोपियन नलिका में, वो उनके पास नहीं है, वो परिस्थितियां उनके पास नहीं है। मतलब कि वो मादा क्या नहीं कर पा रही, अंडाणु को निषेचित, या अपन बोल सकते हैं कि वहां पर उसकी अंडवाहिनी में निषेचन नहीं हो रहा। तो दाता मादा से क्या किए जाएंगे, अंडाणु प्राप्त किए जाएंगे, और दाता नर से क्या प्राप्त किए जाते हैं, दाता नर से आपके शुक्राणु प्राप्त किए जाते हैं। क्या प्राप्त किए जाते हैं, शुक्राणु। अब ये शुक्राणु और इन अंडाणु को किसमें आपका निषेचित करवाया जाएगा, जो आपका पात्र है। पात्र का मतलब है कि यहाँ पर आपका जो बेसिकली पेट्री डिश या परखनली जो होती है उसके अंदर ही पेटर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपन इनका निषेचन करवाया जाता है। किसके अंदर, लेब के अंदर। तो लेब में इनका क्या होगा, एक पात्र में या परखनली में क्या करवाया जाएगा, इनका निषेचन करवाया जाएगा। निषेचन के पश्चात इसमें क्या बनता है, 8 कोशिकीय भ्रूण बनता है। क्या बनता है इसमें, 8 कोशिकीय भ्रूण। तो जब इसमें क्या होता है, निषेचन के बाद 8 कोशिकीय भ्रूण बन जाता है, तो इसको डायरेक्ट स्थापित कर दिया जाएगा किसके अंदर, जिसके अंदर अपन लोग क्या कर रहे हैं, चाइल्ड को प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। जैसे कि इस महिला में अपन ने क्या किया था, इसके अंडाणु लिए और इसी महिला में क्या करना है, अपन को संतान उत्पन्न करवानी है। तो इसकी फेलोपियन नलिका यानी कि इसकी अंडवाहिनी में इसको क्या कर दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाएगा, इसका स्थापित कर दिया जाएगा। देखो भाई, यदि अपन युग्मनज को कहाँ स्थापित कर रहे हैं, अगर अपन युग्मनज को कहाँ पर स्थापित कर रहे हैं, अंडवाहिनी में स्थापित कर रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, जिफ्ट। क्या बोलते हैं, जिफ्ट। तो क्या हो गया, युग्मनज, जिफ्ट का पूरा नाम क्या है, युग्मनज अंतः फेलोपियन ट्रांसफर। तो यहां पर क्या है, युग्मनज अंतः फेलोपियन ट्रांसफर। जिफ्ट क्या होती है कि जब निषेचन के उपरांत 8 कोशिकीय भ्रूण बनता है, उसको कहां स्थापित किया जा रहा है, उसको स्थापित किया जा रहा है अपने अंडवाहिनी के अंदर। जो मादा होती है उसके अंडवाहिनी में स्थापित किया जा रहा है। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको अपन लोग बोलते हैं जिफ्ट। और अगर ये 8 कोशिकीय भ्रूण कहाँ कितना हो जाएगा, 16 कोशिकीय भ्रूण में परिवर्तित हो जाए, तो इसको फिर कहाँ स्थापित किया जाएगा, अंडवाहिनी में स्थापित ना करके गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। इसको अपन लोग बोलते हैं IUT, मतलब कि यहां पर इसको बोलेंगे अंतः गर्भाशय स्थानांतरण। 16 का अगर हो गया, 16 कोशिकीय भ्रूण हो गया, तो इसको डायरेक्ट अपन गर्भाशय में अंत स्थापित कर देंगे, और अगर 8 कोशिकीय भ्रूण है तो इसको अपन अंडवाहिनी में अंत स्थापित करते हैं। तो ये स्टूडेंट होता है पात्रे निषेचन और जिफ्ट, और इसके अलावा IUT। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, तो स्टूडेंट अब बात करते हैं अपन जीवे निषेचन के बारे में, कि जीवे निषेचन होता क्या है। तो जीवे निषेचन, तो जीवे निषेचन क्या है, देखो भाई, जीवे निषेचन जीवे निषेचन में क्या होता है, जीवे निषेचन के अंदर जो मादा का जो शरीर है वो कुछ इस प्रकार से है कि मादा जो होती है वो निषेचन के लिए जो परिस्थितियां बननी चाहिए वो तो उनके पास है, लेकिन वो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर पा रही। क्या नहीं कर पा रही स्टूडेंट, अंडाणु उत्पन्न नहीं कर पा रही। तो ऐसी मादाओं के लिए क्या करेंगे अपन बाहर से कोई भी दाता मादा है उससे अंडाणु लेकर उसको कहां पर स्थापित कर देंगे, इनकी जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें स्थापित कर देंगे। तो अपन क्या स्थापित कर रहे हैं इसके अंदर स्टूडेंट, यहाँ पर अपन लोग स्थापित कर रहे हैं युग्मक, मादा युग्मक, यानी कि अंडाणु जो है वो किसके अंदर स्थापित कर रहे हैं, अंडवाहिनी में स्थापित कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को अपन लोग क्या बोलते हैं, गिफ्ट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, गिफ्ट। यहाँ पर तो अपन ने युग्मनज को स्थापित किया था, यहाँ पे अपन ने किसको स्थापित किया है, युग्मक को, क्योंकि ये जो मादा है वो क्या उत्पन्न नहीं कर पा रही, अंडाणु उत्पन्न नहीं कर पा रही, लेकिन यहाँ पर निषेचन हो सकता है। जबकि यहाँ पर निषेचन नहीं हो रहा था तो अपन ने क्या कर लिया, निषेचन को बाहर करवा लिया। यहाँ पर शरीर के अंदर ही निषेचन होगा, इसका मतलब इसे अपन क्या बोलते हैं, जीवे निषेचन। लेकिन जो ये अंडाणु है वो अपन ने क्या किया, स्थानांतरित किया है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, जिफ्ट, यानी कि गिफ्ट बोलेंगे इसे, यानी कि युग्मक अंतः फेलोपियन स्थानांतरण। ये क्या होता है आपका, अंतः फेलोपियन, युग्मक अंतः फेलोपियन स्थानांतरण। तो ये स्टूडेंट, ये इनकी जो पूरी फुल फॉर्म है वो आपको याद रखनी है, ठीक है जी। इसके अलावा आपका क्या होता है, इसके अलावा आपका ICSI भी होता है। ICSI का शुक्राणु को डायरेक्ट किसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है, अंडाणु में इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है जी। एक होता है आपका IUI। क्या होता है आपका IUI, IUI क्या है, IUI का मतलब होता है अंतः गर्भाशयी निक्षेपण या वीर्यसेचन या अंतर्गर्भाशयी निक्षेपण, या इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन।
सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो आपका गर्भाशय है, गर्भाशय के अंदर, ठीक है, गर्भाशय जो होता है आपका, इस गर्भाशय के अंदर क्या किया जा रहा है, सीधे ही क्या किया जा रहा है, जो वीर्य है उसको स्थानांतरित किया जा रहा है। तो स्टूडेंट ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो आपके यहाँ पर क्लियर करवा दिए गए हैं। जो आपकी 12th बोर्ड है उसके अंदर यहाँ से जो क्वेश्चंस है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। इस सभी टॉपिक को एक बार आप अपनी एनसीईआरटी से रिवाइज कर ले, और इसके साथ साथ यहाँ से कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। यहीं से आपके नीट के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको आराम से करिए और इस चीज़ को आराम से एनसीईआरटी से आप लोग लाइन बाय लाइन इसको रीड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें। और आपको मैं बता दूं कि जो इसी चैप्टर के जो बेसिकली आज अपन ने फर्स्ट और फोर्थ चैप्टर कर लिया है, अब आने वाली सीरीज में अपन जो सेकंड और थर्ड चैप्टर है उसकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बड़े क्वेश्चन है वो अपन लोग देखेंगे। फिर अपन लोग आगे जो 5वां 6ठा चैप्टर जो भी अपने इतने दिन जो बचे हुए हैं उनके अंदर जितना अपन से हो सकेगा उतना अपन लोग करेंगे। वैसे ये जो सीरीज है वो अब कंटिन्यू रहेगी, नीट एग्जाम के लिए भी आपके यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे जो कि अपन लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए